हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी साइंस टेक। कैलेंडर की इस सीरीज में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कैलेंडर को जाना और उस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमने ये जाना कि लीप ईयर के पीछे की कहानी क्या है और सेंचुरी ईयर्स जो होते हैं उसमें से वाई 400 के मल्टीपल सेंचुरी ईयर्स ही लीप ईयर्स होते हैं, बाकी के नहीं। ये कैसे हुआ वो करेक्शन हमने समझा। तो पहले लेक्चर में एक इंटरेस्टिंग बेस तैयार किया कैलेंडर को लेके। दूसरे में हमने हल्के से ओड डेज के कॉन्सेप्ट को सीखा। ओड डेज के कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इतना फिट हो गया होगा कि आप ओड डे की फीलिंग समझ पाए होंगे कि ओड डे से क्या किया जा सकता है। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन भी किया था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, आपने वो भी समझा। हो सकता हो आपको वो समझ में ना आया हो क्योंकि एकमात्र क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में लिया था। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से डील करने वाले हैं। ओड डे वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उनको हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जनवरी 2001 जो है वो मंडे था। व्हाट वाज द डे ऑन डिसम्बर 31, 2002? समझिएगा बात को। हमने आपको बहुत खूबसूरत पॉइंट एक बताया कि यदि आपका ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर की 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों सेम डे होते हैं। ये आपकी खोपड़ी में हमने एकदम कैलेंडर दिखा के फिट किया, तो इतनी उम्मीद की जा सकती है कि आपने इसका आंसर तुरंत कर दिया होगा। लेकिन ठहरिए, जनवरी 2001 का दिन मंडे है तो 31 2001 की यदि बात होती तो वो भी क्या होता बच्चे, मंडे होता सर। पक्की बात? जी हाँ। लेकिन क्या हमसे पूछा जा रहा है 31 दिसंबर 2001? नहीं सर, हमसे पूछा जा रहा है क्या 31 2002। अच्छा, तो आप मुझे बताइए यहाँ से 1 जन 2002 क्या होगा? सर 1 जून 2002 यहाँ से पक्का मंडे के बाद कौन सा दिन आता है भैया? ट्यूसडे। अगला ही दिन है ना वो, ट्यूसडे। और अगेन हमारा 2002 भी एक ऑर्डिनरी ईयर है तो उसका 31 दिसंबर जो होगा वो क्या होगा बच्चे? ऑफ द सेम ईयर, सेम डे होगा। यस और नो बाय दिस कॉन्सेप्ट? क्या है इसका आंसर? ट्यूसडे। अच्छा, इतना लंबे तरीके से नहीं सोचना सर, ओड डे वाले कॉन्सेप्ट से बता दो ना। बिल्कुल बता देते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपका ऑर्डिनरी ईयर जो होगा उसका ओड डे क्या होगा बेटा? 1। इतना आपको पता है, 1 प्रोवाइड करेगा। तो जनवरी 1 2001 जो हुआ वो यदि मंडे है तो सेम डेट 2002 की कब मिलेगी? जब ये पूरा साल आप गुजार लोगे, ये पूरा साल आपको 1 ऑड डे प्रोवाइड करेगा। तो मंडे में आप 1 जोड़ दीजिए, मंडे प्लस 1। और मंडे का सीक्रेट कोड 1 ही है, 1 भी आपसे लिख सकते हैं। 1 + 1 = 2 इसके लिए है ट्यूसडे के। वो कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं कि स्टार्ट और एंड एक ही बात है, एकदम लल्लू सी कहानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको थोड़ा सा कैलेंडर में लेके चलना चाहता हूँ। मैं कुछ और आपको इसमें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने जनवरी का मंथ दिख रहा है ना? जनवरी के मंथ में टोटल कितने दिन बेटा? 31 दिन। 1 से शुरू हो गए, 31 पे खत्म हो गए। यानी कि इसमें कितने ओड डे मिलेंगे? सर 3 ओड डे मिलेंगे। बाकी क्या होगा बेटा? बाकी वीक में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आउट ऑफ 31 दिन की यदि बात करेंगे तो 4 तो वीक्स मिल जाएंगे प्लस 3 ओड डेज मिल जाएंगे। ये हम जानते हैं सर, है ना? ओके, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा जादू का एक सीक्रेट कोड बता रहा, सीक्रेट कोड नहीं बोलेंगे, एक सीक्रेट चीज बता रहा हूँ। वो क्या, सुनिएगा जरा मेरी बात। 1 तारीख को क्या है बेटा? ट्यूसडे।
उसके बाद ट्यूसडे कब आ रहा है सर? 8 तारीख को आ रहा है। अच्छा, मतलब एक में यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वो ट्यूसडे ही होगा, पक्की बात। 8 में फिर यदि 7 जोड़ दिए जाए तो 15 तारीख को अगला ट्यूसडे मिलेगा। मिल रहा है, कोनो दिक्कत नहीं सर, बेसिक सी कहानी है। 15 में 7 जोड़ दें तो 22 तारीख को सेम मिलेगा। उसके बाद 22 को यदि 7 जोड़ दें सो 29 को ट्यूसडे मिलेगा। यानी कि किसी भी डे में यदि 7 जोड़ दिए जाए तो पुनः वो डे मिल जाएगा, पक्की बात। यहां से आपको समझ में आ रही? किसी भी दिन में आप यदि 7 नंबर को जोड़ दें तो अब अगली तारीख जो भी होगी उस पर सेम डे होगा, ये बात हमारी तय होगी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन इस जनवरी में से एक ऐसा सीक्रेट नंबर, मैजिक नंबर निकाला जा सकता है। मैजिक नंबर, एक मैजिक नंबर इसमें से ऐसा निकाला जा सकता है कि वो मैजिक नंबर मैं आपको बताऊं तो आप किसी भी डेट को का दिन चुटकियों में बता पाएंगे। वो मैजिक नंबर कैसे निकलेगा? वो मैजिक नंबर निकलेगा उसकी पहली तारीख, कोई किसी भी तारीख से निकल सकता है, लेकिन पहली तारीख से निकलेगा। 1 तारीख, 1 तारीख को ट्यूसडे है बेटा। 1 तारीख को, 1 तारीख को ट्यूसडे है। ट्यूसडे नहीं, थर्सडे, सॉरी, थर्सडे है। थर्सडे का कोड क्या है सर? चौथे नंबर पे आता है। अच्छा, एक में कितना जोड़े तो 4 आ जाएगा सर? 3। ये वो सीक्रेट नंबर है, ये मैजिक नंबर है। सर कुछ भी समझ में नहीं आया बेटा। 1 तारीख कौन से वार पे पड़ रही? थर्सडे पे। थर्सडे का कोड कितना सर? 4। तो 1 तारीख में क्या जोड़ दे कि 4 मिल जाए? सर 3 जोड़ दें, ये 4 रिप्रेजेंट करेगा थर्सडे को। ये 3 एक मैजिक नंबर है। अब आप कोई सी भी डेट का वार निकाल सकते हैं। कैसे? इस इधर मत देखो, आप निकालो 16 तारीख को क्या वार है, इधर देखना। 16 में 3 जोड़ देना बेटा अपने को। 16 और 3 कितने होते हैं? 19। 7 से कन्वर्ट करो तो 7 दूना 14, बचे 5, यानी कि फ्राइडे होगा। कौन सी तारीख? 16 तारीख। ये रहा फ्राइडे। इतनी बात आपको दिमाग में फिट है या नहीं है? बिल्कुल फिट है सर, पक्की बात है। अच्छा, मैं यदि आपको बोल दूं 27 को क्या है तो 27 में वो मैजिक नंबर 3 है, हर किसी डेट के लिए अप्लाई। 27 में 3 जोड़ दीजिए, 30 आ जाएगा। 7 से डिवाइड कीजिए, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 टेंस टू ट्यूसडे। इज इट क्लियर टू? थोड़ा मजा आया क्या सर? बिल्कुल मजा आया। अच्छा, हर एक महीने का सीक्रेट या मैजिक नंबर निकाला जा सकता है। सपोज जुलाई में चल रहे हैं भाई अपन, जुलाई की 1 तारीख वही है। एक काम करते हैं, जून में चलते हैं। जून का जो पहला तारीख है वो कब आ रहा है बेटा? ट्यूसडे को। ट्यूसडे का कोड कितना है? 2। तारीख 1 में क्या जोड़े कि ट्यूसडे आ जाए? सर 1 जोड़े, आपको 2 मिल जाएगा। 2 टेंस फॉर ट्यूसडे। इसका सीक्रेट नंबर, मैजिक नंबर 1 है। किसी भी डेट में जोड़ दो 1। 16 + 1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। 14 इसमें से माइनस करेंगे, कितना? 3 बचेगा। 3 मतलब वेडनेसडे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ओके सर, थोड़ा थोड़ा हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अब ओड डेज कैलकुलेशन जब भी करेंगे तो जैसे हमने इसमें देखा था 1600 का 0 हो जाएगा, 300 का ये सारी चीजें हमने। अब जैसे ये 15 है ना, 15, इसमें सिर्फ डेट की जगह रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 15 को 7 से डिवाइड कर दो, 14 तो गायब हो जाएंगे। इसको 1 भी लिख सकते थे आप चाहे तो। इन सबको आपको जोड़ना नहीं है, आप 7-7 के पेयर बना के डिलीट कर दीजिए, हवा में उड़ा दीजिए, वीक बना दीजिए। अच्छा, कैसा मतलब ये कि यदि इन 3 + 2 ये 7 बन जाता है, इनको गिनो ही मत, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आपके लिए। ठीक है, ये 3 और ये 3 6 और ये 1, ये 7 बन गए, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपके लिए। आपका जोड़ना बचा लेंगे इस टाइप से यदि आप सोचेंगे तो रिमाइंडर के फॉर्म में भी कहानी चल जाएगी। अब क्या बच रहा है दोस्त? अब सिर्फ और सिर्फ 3 और ये 4 और एक ये 5, ये 5 आ गया। 5 और डे आया था आपका, आपको ये ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका यूज अब हम करेंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा और बाद में ले लेता हूं। ओके,
थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है कि टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। टुडे सैटरडे है, सैटरडे का कोड ध्यान रखिए 6, आपको पता है। ध्यान, अपन नंबर्स में खेलेंगे, दिन में कौन कंफ्यूज करेगा, संडे मंडे ट्यूसडे, ये आपको रुला सकते हैं, ठीक है, हम दिन में खेलेंगे। सैटरडे का कोड 6 है। व्हाट विल बी द डे आफ्टर 86 डे? बड़े प्यार से 86 + 6 करेंगे, हम जोड़ देंगे। 86 + 6 कितने हो जाएंगे बेटा? 92। क्या 7 से डिवाइड कर दें? बिल्कुल 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करने पे 7 1 जा 7 बचे 2, 7 1 जा 7 3 जा 7। अच्छा, इससे मतलब नहीं, हमें तो रिमाइंडर से मतलब है। 7 1 जा 7 बचे 2, 22, 7 3 जा 21, 1। मंडे क्या आ रहा है बेटा? मंडे। दिस इज द मंडे। वेयर इज द आंसर? हियर इज द आंसर। सिंपल सी बात है सर, नहीं समझ में आई, नहीं समझ में आई। कैलेंडर में लेके चलता हूँ, एकदम आसान कर दिया मैंने आपका क्वेश्चन। आइए जरा 1 मिनट इधर मेरे पास, मैं आपको किसी महीने में लेके चल रहा हूँ। एक बार कैमरे को देख लिया जाए, वर्किंग प्रॉपर और नॉट। यस एब्सोल्युटली। अप्रैल महीना मस्त दिख रहा है, अप्रैल महीने में चलते हैं, ठीक है। अप्रैल महीने में चल रहे हैं हम। सपोज हम 5 तारीख पे खड़े हैं, अप्रैल की 5 तारीख है और आज मंडे है बोला जा रहा है। आज मंडे है, 10 दिनों बाद क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सो आज मंडे है, मंडे का कोड 1 है, 10 दिन मतलब इतना, तो 11 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 बचेगा, 4 रिप्रेजेंट थर्सडे होगा। 4 रिप्रेजेंट सर थर्सडे होगा। अच्छा देखें 10 दिन बाद, बिल्कुल देख लो 10 दिन बाद, यहाँ से 10 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन, ये 10वां दिन, और यह कहाँ पहुँच गए हम? थर्सडे। एकदम क्लियर है कहानी भाई साहब। कोड ध्यान रखना, डेट नहीं, है ना। ओके, कम ओवर हियर, ये इस पे आएंगे हम बात पे। ये क्वेश्चन कर दिया आपने? बिल्कुल कर दिया। ओके, अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे, ये वाला, ठीक। इतना बड़ा सा लिख रखा है भाई साहब मैंने। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन है टुडे इज ट्यूसडे। ट्यूसडे का कोड क्या है बेटा? 2। आफ्टर 62 डेज, 62 को जोड़ दीजिए, सिंपल 64 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करना है, 63 बार चला जाएगा। रिमाइंडर जो है 1 है, वही ऑड डे है एक्चुअली। और ये कोड किसके लिए? 1 फॉर मंडे। वेयर इज मंडे? हियर इज मंडे। क्या है रे भाई? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। 5 गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। मंडे फॉल्स ऑन 20th मार्च 1995। बहुत बढ़िया। अब ये बोल दिया कि इस पर्टिकुलर तारीख को मंडे है। व्हाट वाज द डे ऑफ 3rd नवंबर 1994? बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन खुद आप करें, ठीक है। आपको दे दिया है कि भाई साहब मार्च 1995 जो है उस दिन मंडे है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 3rd नवंबर। तो दिस इज नथिंग बट 3rd नवंबर 1994। यहाँ से मुझे जंप करके जाना है 20th मार्च 95। ये है क्वेश्चन, ठीक है। और मजे की बात यह है कि यहाँ का दिन मुझे पता है मंडे। दिस इज नथिंग बट मंडे। ओके जनाब, मुझसे ये पूछा गया है। तो जब किसी पर्टिकुलर डेट से पर्टिकुलर डेट तक जाना होता है तो कुछ रास्ता तय करना पड़ता है ना, कुछ टाइम तय करना पड़ता है, कुछ दिन तय करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ डेज तय करने पड़ते हैं। इन सब का यदि ओड डे निकाल लिया जाए, जो भी हम तय कर रहे हैं इसका ओड डे निकाल लिया जाए तो काम आसान हो जाता है। हमने सेंचुरी इन सब के केस में नहीं देखा था कि यदि इस डेट, ये डेट दी गई है, इस डेट पे जाना है, और यदि 100 साल गुजर जाते हैं
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 5 odd days जोड़ना है बस, दैट्स इट। अब हम यहाँ जो भी समय गुजर रहा है वो निकाल लें, उसका odd day निकाल लें, उससे हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखते हैं जरा odd day 3 नवंबर से 20 मार्च 1995 तक जाते हैं। नवंबर के कितने दिन बचे? नवंबर 30 का होता है, तो 27 दिन बचे नवंबर में, लिख लिए मैंने। कंफ्यूजन हो तो 30 में से 3 को माइनस कर दो, दैट्स इट। नवंबर के बाद दिसंबर आया, ध्यान से सुनिए, नवंबर गया, ये नवंबर, उसके बाद दिसंबर आया 31, उसने प्रोवाइड किया, ये दिसंबर। दिसंबर के बाद बेटा जनवरी आया, उसने भी 31 प्रोवाइड किया, ये जनवरी है, ये लिख लिया मैंने। जनवरी के बाद फरवरी आया, और ये ओड ईयर है, फरवरी 28 का है, सो उसने 28 डेज प्रोवाइड किए मुझे, ये किए मुझे। इतना रास्ता तय करने के बाद मैं 20 वाली डेट पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने 20 और जोड़ दिया। इतने सारे दिन मुझे मिलेंगे, बताइए, इस डेट से इस डेट में पहुँचने के। इतनी बात क्लियर है क्या? यदि आप 3 नवंबर से 20 मार्च तक जाना चाहते हो तो आपको इतने दिन कवर करने पड़ेंगे। इन दिनों का odd डे यदि आपके पास हो तो चुटकी बजा के आंसर आएगा आपका, चुटकी बजा के। मैंने ताली बजाई है, आप चुटकी बजा के आंसर करोगे, है ना। तो अब 2 शर्तें मैंने बताई, या तो डायरेक्ट जोड़ दो या डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल के जोड़ दो, 7 सब में से भगाओ। 27 डेज में वीक से भगा दो, कितने भाई वीक, इसको और शॉर्ट कर रहा हूँ। 27, 7 दूना 14, 7 या 21, तो 21, 7 यहाँ से सिर्फ 6 बचा, 31 सिर्फ 3 बचा, अगला 31 सिर्फ 3 बचा, अरे 28 चले गए ना 7 के मल्टीपल, ये सिर्फ 0 बचा, और यहाँ से सिर्फ 6 बचा। वाह, कमाल कर देता है जी, बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ से 6 3 9, 6 3 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, यानी कि कुल मिला के 4। ये इतने सारे दिन 4 odd डे प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 odd डे। अब यहाँ का डे मुझे पता ही नहीं है, उसमें 4 odd डे जुड़े और मंडे बन गया। मंडे का कोड क्या है सर? 1 है मंडे का। यार 4 में क्या जोड़ दूं कि 1 हो जाए? साइकिल लेना है तो एक काम करें, मंडे को 1 की बजाय 7 + 1 8 भी तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत क्या भाई? आराम से 8 को 7 से डिवाइड कर दो, 1 रिमाइंड 1 मंडे, 8 भी मंडे, 1 भी मंडे। बात समझ में आ रही? अब 8 में से 4 घटा लेता हूं मैं, सो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि इस तारीख को क्या वार रहा होगा? थर्सडे रहा होगा, थर्सडे। देखो थर्सडे में 4 जुड़ा, थर्सडे का कोड 4, उसमें 4 जुड़ा, 8 आया, 8 को ही आपने मंडे बोला। बात समझ में आई क्या? आपकी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है राजा, आपसे बनना चाहिए, ठीक है? ओके, और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम, घबराइए मत, बहुत सारे क्वेश्चन वेट कर रहे हैं हमारा। बहुत बढ़िया, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द डे ऑन 5th March of a year is the same day on what date of the same year? वाओ, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बाद में लेंगे। 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन भी बाद में लेंगे, इनका अलग वो है कहानी। 50 days आफ्टर, इसको लिया जा सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके लिए ले रहा हूँ, हियर इट इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड कीजिए। टुडे इज राम्स बर्थडे विच फॉल्स ऑन वेडनेसडे, यानी कि आज वेडनेसडे है। गोपाल्स बर्थडे फॉल्स आफ्टर 50 days आफ्टर राम बर्थडे। अब हमने बोला कि वार का झंझट खत्म करो, डेज का झंझट खत्म करो, उनका सीक्रेट कोड याद रखो, दैट इज 3। 3 में मैंने जोड़ा 50, तो ये हो गया बेटा कितना? 53। 7 से डिवाइड करो, 49 तक डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 बचेगा। दिस 4 रिप्रेजेंट्स क्या? थर्सडे। Thursday is my answer. Are you getting my point? Yes sir, we are getting your point. और क्वेश्चन है क्या इस पे? नहीं है क्वेश्चन, अरे यार भाई शॉर्टकट वॉटकट सब सिखाएंगे इसमें हम आपको, ठीक है? चलो अब ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपका दिमाग चलेगा, है ना?
दिस इज नथिंग बट 9 लिखा हुआ है। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, ये क्या बात हुई? इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे मतलब चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ आज, दिस इज नथिंग बट टुडे। सबसे पहले टुडे पे हम पहुंच गए साहब, ये रहा मैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। द डे बिफोर यस्टरडे, वेयर इज यस्टरडे, हियर इज यस्टरडे, और इधर टुमारो भाई, एक दिन पहले एक दिन बाद में। तो ये बोल रहा द डे बिफोर यस्टरडे, इस दिन के पहले फ्राइडे था, ये बोल रहा है फ्राइडे। अच्छा, मतलब आज का दिन मुझे पता चल गया है आज संडे है, बिकॉज ये सैटरडे है। तो लिखा हुआ है इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। थर्ड, तीसरा दिन निकालेंगे, उसके पहले डे आफ्टर टुमारो तो निकालें। तो ये रहा टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मतलब इस दिन के बाद। यहाँ की बात हो रही है, मंडे की बात नहीं हो रही है। ये बोला यहां से थर्ड डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो के बाद, यानी कि 1 2 3, यहां से तीसरा दिन। दिस इज नथिंग बट ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, दिस इज नथिंग बट थर्सडे। तो क्या क्वेश्चन जो बोल रहा है वो हमने बताया। क्वेश्चन को ये बोला व्हाट विल बी द थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद थर्ड डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो। तो इसके बाद ट्यूसडे, रुको एक मिनट, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मतलब ट्यूसडे के बाद पूछ रहा है द थर्ड डे आफ्टर दिस, इसके बाद तीसरा। तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन और एक और, यानी कि फ्राइडे इसका आंसर होना चाहिए। ये स्टेटमेंट वाले बड़े परेशान करते हैं जी, इन्हें बड़ा कातिलाना तरीके से समझना आप, ठीक है। ओके, मैंने क्या छोड़ा इसमें देख लेता हूँ। मैंने जो छोड़ा है उसको कवर कर लेंगे थोड़ी सी कहानियाँ और समझाने के बाद। हाँ, 7 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखिए। टुडे इज जूलॉजी प्रैक्टिकल विच फॉल्स ऑन थर्सडे, आज थर्सडे है बोला जा रहा है। ओके, द नेक्स्ट जूलॉजी लैब विल टेक प्लेस आफ्टर फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन, ठीक है साहब। On which day the next zoology lab will take place? Today is the zoology practical which falls on Thursday. The next zoology lab will take place after 14 दिन के बाद। बताइए भाई, अब किसी भी उसमें यदि 7 दिन जोड़ोगे तो वापस वो आ जाएगा, फिर से 7 दिन जोड़ेंगे तो वापस वही आ जाएगा, थर्सडे ही आ जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब फोर्टनाइट जुड़ जाएगी, ठीक है साहब। फोर्टनाइट जब जोड़ दोगे तो फोर्टनाइट का अंतिम दिन थर्सडे है। नेक्स्ट जूलॉजी क्लास कब होगी, इसके बाद, यानी कि थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे को, फ्राइडे को होगी हमारी क्लास, ठीक। उसने बोला ना नेक्स्ट जूलॉजी क्लास होगी आफ्टर फोर्टनाइट। फोर्टनाइट जब तक खत्म हो रही है वो थर्सडे उसका लास्ट दिन है, उसके बाद फ्राइडे को हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हम बहुत महत्वपूर्ण कहानी में आते हैं जहाँ पे हम शॉर्टकट भी सीखेंगे। फर्ज कीजिए एग्जामिनेशन में आ गया दिस इज द डेट, 4 जनवरी 1643 को कौन सा दिन था, ये निकालने के लिए अब बाय प्रोसेस से निकालेंगे एंड शॉर्टकट से हम निकालेंगे, ठीक है। बाय प्रोसेस, बाय प्रोसेस कैसे निकलेगा हम आपको बता दिया कि आपको बेंचमार्क सेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बाय प्रोसेस हम कैलकुलेटिंग, और उसके बाद मैं शॉर्टकट से इसी क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। ओके, बाय प्रोसेस ईयर को पकड़िए 1643, 1643, इसको ब्रेक करेंगे तो 1600 प्लस 42 तक जाएंगे, क्योंकि अभी 43 तो रनिंग है। ओके साहब, सो प्लस आपका ये वाला हिस्सा जो कि यहाँ है। ओके,
अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये ओड डेज निकालने, इसके ओड डेज निकालने, ये जोड़ेंगे हम यहाँ पे। इतना ही हमने सीखा। हमने क्या सीखा? 1600 सेंचुरी ईयर्स जो कि 400 से डिवाइड हो जाएगा, वो 0 कंट्रीब्यूशन करेगा। 42 42 के लिए निकालना है तो वो तो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, तो ये 0 प्रोवाइड करेगा। अब कुल मिला के आपके पास सिर्फ 4 जनवरी बची। 4 जनवरी यानी कि 4 ओड डेज। 4 ओड डेज का मतलब है बेटा थर्सडे। तो इस पर्टिकुलर तारीख पे थर्सडे वार था, दिन था, और ये बहुत स्पेशल तारीख है हिस्ट्री की, बिकॉज इस पर्टिकुलर डे पे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। रीडिफाइन कर दिया इन्होंने फिजिक्स को। सोचिए ह्यूमन हिस्ट्री के ये जो कुछ चंद साल हैं पीछे के 400-500 साल, इसमें ही साइंटिफिक वैल्यूएशन हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ, ये भी बोल सकते हैं। साइंस ने, इंसान ने सोचना चालू किया, और आज हमारे पास क्या नहीं है? मोबाइल में आप मुझे देख पा रहे हैं, कैमरे से मैं इसे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, चेन की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक माइंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हमारा साइंटिफिक, तो जो साइंस हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका तो विशेष योगदान है। सर आइजैक न्यूटन के बारे में आप सब जानते हैं, एक से बढ़ के एक थ्योरी दी, मैथमेटिक्स की बुक्स लिखी बहुत सारी, फिजिक्स पे वर्क किया, बहुत सारा काम किया, आप सब जानते हैं, है ना। सो ये भाई साहब पैदा हुए थर्सडे को। अगली तारीख, वाह, ये निकोला टेस्ला साहब है। ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। आई डोंट केयर दैट दे स्टोल माई आइडिया। भाई साहब के पास भर भर के आइडिया थे, इतने आइडिया थे कि दूसरे इनके आइडिया चुरा के काम करते थे। आई डोंट केयर दैट दे स्टोल माई आइडिया, आई केयर दैट दे डोंट हैव एनी ऑफ देयर ओन। ये एडिशन के समकक्ष हैं भाई साहब। एडिशन और इनका बड़ा पंगा रहा है। ओके, फिलहाल इनकी जो तारीख है वो है 10 जुलाई 1856। 1857 की क्रांति के एक साल पहले इनका जन्म हुआ। डेट देख लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए मुझे 1856 पे फोकस करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ, अच्छा मैंने शॉर्टकट नहीं बताया ना, वो इजी था, इसमें बताऊंगा। 1600 प्लस 200 प्लस 55, 56 में जाना नहीं है, कोई 56 रनिंग है, ठीक है। और 56 में ये 10 जुलाई तक जाना है, मुझे ऐसे लिख लेता हूँ, 10 जुलाई तक जाना है, ठीक है। चलिए अब देखते जाइए। ओड डेज की बात हो रही है ना, कितने ओड डे प्रोवाइड है बेटा? 0। 200 में, 100 साल में 5, 200 में 3, भूले तो नहीं? ओके, 55 साल में कितने? सर 55 का अभी निकाल लेते हैं हम। 55 7 से डिवाइड करना है सर, 7 से डिवाइड करना, 749 यानी कि 6 ओड डे प्रोवाइड कर रहा है 55 आपका। सो ये लिख लिया मैंने 6। ओके, अब मुझे 10 जुलाई तक जाना है, तो जनवरी से शुरू करें। जनवरी के 31 दिन मत लिखो, अब डायरेक्ट ओड डे लिखो 3। फरवरी, ये देखना पड़ेगा लीप ईयर है या नहीं। 56 को डिवाइड करो 4 से, 4 बन जा 4 और 4 चौक 16, ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब फरवरी में एक जोड़ना है, 0 नहीं। उसके बाद मार्च आया 3, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के सीधे 10 दिन जोड़ देने हैं आपको, ये रहे, ठीक है साहब। ओड डे कैलकुलेशंस करेंगे आप। चलो, जोड़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया था, खटाखट जहाँ 7 बन जाए उसे हटा दीजिए। 3 + 3 + 1 हटा दीजिए। 3 + 2 + 2 ये भी 7 बन गया, इन्हें भी हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इनका, ठीक है। यहाँ से भी 7 हटा दीजिए तो सिर्फ 3 बचेगा मेरे पास। 6 और 3 9, यहाँ से भी 7 हटा दीजिए, सिर्फ 2 बचेगा। 2 + 3 यानी कि 5 बचेगा। 5 का मतलब फ्राइडे, नहीं, नॉट फ्राइडे, सॉरी, नॉट फ्राइडे। इसमें मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सेंचुरी में मैं हूँ। ध्यान से देखिए जरा। ओह सॉरी, सही तो है, दिस इज नथिंग बट द फ्राइडे। वो तो शॉर्टकट में है जो मैं बताने जा रहा था। सो फ्राइडे को भाई साहब पैदा हुए, है ना। अब इसका शॉर्टकट देखिए, सुपर शॉर्टकट,
सुपरसोनिक शॉर्टकट में हम जाते हैं। हो सकता है आपको ये वाली प्रोसेस अच्छी लगे, बट शॉर्टकट देख लीजिए जरा, शॉर्टकट क्या कहती है। हमारे पास 10 जुलाई की बात हो रही है साहब, 1856 की बात हो रही है, ठीक है। शॉर्टकट समझा रहा हूं मैं, देखिए जरा। जो भी यहाँ नंबर दिया है उससे कम कर लो, आप इसको 55 लिख लो। लिख लिया। इन 55 में लीप ईयर्स कितने हैं भाई साहब? तो 7 बार कट जाएगा 49, 7 लीप ईयर है, वो 7 यहाँ पे ऐड कर दो सिंपल तरीके से, ठीक। अब आपको ये पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ी, 1600 255 ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। इज इट ओके टू यू? हाँ सर, बिल्कुल। इससे क्या हुआ, ये करने से क्या हुआ, ये माथा पच्ची खत्म कर दी। देखो ये इन तीनों ने कितना प्रोवाइड किया हमको। नहीं, इससे कंपेयर ही क्यों करें, छोड़ दो ना, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। प्लस आपको वही जुलाई तक जाना है। जनवरी के 3, फरवरी का 1, और फिर हमारे 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 10। बस कहानी ख़त्म। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है, देखें ज़रा, 3 6 और इसको 7 को एलिमिनेट कर दिया मैंने, इसको भी एलिमिनेट कर दिया मैंने, यहाँ से 7 को भगा दिया और सिर्फ 3 रखा, यहाँ से 55 में से सिर्फ 6 आया, 7 को तो भगा दीजिए, 0 कीजिए, 3 6 3 9, यहाँ से 9 निकल के आ रहा है, 9 मतलब यहाँ से 2 निकल के आ रहा है, ठीक है, 2 निकल के आ रहा है। अब क्या ध्यान रखना है वो देखिए, 1800 जो है उसका ओड डे कितना है? 1800 का 1600 का क्या है बेटा? अरे सर 1600 का 0 है, इसमें 100 साल जुड़ गए, 1700 आ गए, 5 आएगा, 1800 जुड़ गए, 3 आएगा, 1900 हो गया, 1 आएगा, और जैसे ही 2000 लगा फिर 0 हो जाएगा। 1800 के ओड डे हैं 3, तो आपकी कहानी क्या है, 3 इसमें जोड़ देना है बस। ये आ गया 5 मतलब फ्राइडे, ठीक है। अगले में और शॉर्टकट देखना।